अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के तीन बड़े एक्स क्रिकेटर यानी राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर ने मीडिया टॉक की है और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम के ऊपर एक दफ़ा फिर तमाचा मारा है। उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर का बेटा या राहुल द्रविड़ लक्ष्मण का बेटा तो नहीं इंडियन टीम में खेल रहा, शादाब खान नेपोटिज्म से आए हैं। इसके आगा सलमान की तो T20 में जगह नहीं बनती, आपने इसको कप्तान बना दिया। इसके अलावा कामरान गुलाम के साथ ज्यादती की आपने, उसामा मीर के साथ ज्यादती की। आगे फाइनल हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अंदर फेवरेट कौन है यानी न्यूजीलैंड या इंडिया, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या हम मीडिया वाले इंडिया टीम की तारीफ क्यों करते हैं, इस पर भी बहुत सारी बात हुई। और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर कौन कौन यारी दोस्ती से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, जो सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग भी तनकीद कर रहे हैं, हम भी तनकीद कर रहे हैं। और आकिब जावेद के हवाले से जो उनको जैसन गिलेस्पी ने क्लाउन कहा, उसके ऊपर भी बात हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, T20 फॉर्मेट के अंदर एशिया कप और वर्ल्ड कप हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई, जो कि मुझे लगता है कि उसके अंदर उन पॉइंट्स के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि तनकीद हम भी कर रहे होते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रियल में है, चाहे वो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी बंदा बात कर रहा है, वो फैक्ट है और वो उसी चीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जिस वजह से हमारी क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो रही है। सबसे पहले मैं अहमद शहजाद के हवाले से बात करूंगा। आपको पता है वो बड़ा बोल्ड बात करते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं, वो जिस तरह से भी चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर वो ठीक हैं, जो उन्होंने सही बात की है। हालांकि अपने दौर में सारे क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी वो एक अलग इशू है, लेकिन इस वक्त करंटली पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो सिलेक्शन है, वो प्रोसेस, वो चीजें पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही हैं कि इस चीज ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर लिया है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड टूर के अंदर हमने फिर वही गलतियां की जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमें मतलब मुंह के ऊपर हमने कालक मली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब न्यूजीलैंड का टूर हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी टीम सेलेक्ट की, जिसके अंदर हम अहमद शहजाद का कहना है कि सलमान लियाकत नो डाउट बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन उसने टेस्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस है, वनडे के अंदर भी परफॉर्मेंस है। एक फॉर्मेट ऐसा है जिसके अंदर उसकी जगह नहीं बनती थी यानी T20, और उसके अंदर ही हमने उसको कप्तान बना दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, आपने अवाम को अपने साथ जोड़ना था। जो चीजें आपने की हैं वो आपने पाकिस्तान से फैन जो है वो डी अटैच होते जा रहे हैं, फैन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है। तो एक ऐसा पॉइंट था न्यूजीलैंड का टूर जहां पे आपने फैंस को जो है वो एक चीज दिखानी थी तब्दीलियां करके, तो आपने सारे प्लेयर वही रख दिए। तब्दीली कौन सी की है? उन्होंने ये बात की कि आपने ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं, सारी तब्दीलियां तो आपने T20 फॉर्मेट के अंदर कर दी हैं। वनडे की आपकी टीम तो सारी सेम है, वही सारे, जैसे इस पर मैं भी बात करना चाहूंगा, उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्या तब्दीलियां क्या हुई हैं? कप्तान हम ओडीआई हारे ना, तो आपने T20 का कप्तान चेंज कर दिया और लगाया किसको? सलमान लियागा को। ये एक अलग डिबेट है कि उसकी टीम के अंदर जगह बनती है या नहीं बनती, ये आप लोग बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कामरान गुलाम का क्या कसूर है, साउथ शकील का क्या कसूर है, मोहम्मद हरेरा का क्या कसूर है। आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक बंदे ने परफॉर्म किया इंडिया के अगेंस्ट, साउथ शकील, उसको बाहर कर दिया। मतलब जो प्लेयर खेले हैं जिनकी परफॉर्मेंस गंदी रही है वो टीम के अंदर हैं, और जो बेंच पे बैठे रहे हैं जिनको मौका नहीं मिला उनको बाहर कर दिया है। मतलब ये हमारी परफॉर्मेंस है, मतलब सिलेक्शन है, ये हमारा सिस्टम है। फिर चैंपियंस उन्होंने जो है वो चेयरमैन पीसीबी के लिए कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जो आप लोगों के आगे पीछे बैठे हैं ना, ये अपने चाचे के बेटे, ताया का बेटा, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का बेटा है, उनको लेके आ रहे हैं। जब तक ये इनके साथ जो 7-8 लोग हैं ये सही लेके नहीं आओगे, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। तो उन्होंने कहा राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, तब तक ये सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा। और उन्होंने कहा उसामा मीर PSL में 24 विकेटें ली, शादाब खान किस बेस के ऊपर आ गए हैं? ना उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर है, ना उनको कोई विकेट मिली है पिछले 7-8 मैचेस के अंदर, और फिर जो है वो किस अंदाज से कहां पे परफॉर्मेंस करके वो टीम के अंदर वापस आ गए हैं कि आपने उसको नायब कप्तान बता दिया। उन्होंने कहा नेपोटिज्म है, मतलब चाचे भांजे भतीजे अपने बेटे सारे अपने दमाद समाज लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरिट नहीं है। जब तक मेरिट नहीं होगा, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे ठीक, तब तक पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप लोग, हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं। उन्होंने कहा हमें क्या करें, क्यों ना तारीफ करें इंडिया की। उनकी आप टीम देखें, रोहित शर्मा कप्तान है, उसको 3 ICC इवेंट के अंदर उन फाइनल तक लेके गए हैं, और दूसरी तरफ हमारी सिलेक्शन देख लें, दूसरी तरफ हमारा सिस्टम देख लें, तो हम इंडिया टीम अच्छा खेल रही है, हम क्या करें, जो भी अच्छा खेलेगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही होती तो हम पाकिस्तान टीम की जो है वो बात करते, और ये बात उनकी ठीक है कि पाकिस्तान में कहीं सिस्टम नहीं है।
इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े क्रिकेटर जा रहे हैं, उनके बेटे तो नहीं आ रहे, उनके भांजे भतीजे तो नहीं आ रहे। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा हर साइड पे आपको वही चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स उनके थे जो कि ठीक हैं, जो बनते भी हैं, जिसके अंदर जो मैंने आपको बात की। फिर राशिद लतीफ़ की बात करते हैं हम। उनसे सवाल हुआ कि जैसन गिलेस्पी ने कोच को, जो हमारे हेड कोच उसको क्लाउन कहा है कि हम उसने साजिश की हमारे अगेंस्ट करके। तो अब वो ये सारा उन्होंने कहा कि जो इस तरह की स्टेटमेंट आई वो आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्लाउन हमारे सिस्टम को कहा है। मतलब इस टाइम एक्स क्रिकेटर्स, मीडिया, फैंस वो एक चीज़ के ऊपर मतलब मुतहिद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, प्लेयर शायद हमारे उतने बुरे नहीं हैं, ये हमारे वही प्लेयर थे जो पहले हमारे सुपरस्टार भी थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, हमारे सिस्टम की वजह से, हमारी सिलेक्शन की वजह से, मतलब जो डिजर्व प्लेयर करते थे वो नहीं थे, वो बाहर थे। लेकिन हमने किन को चांस दिया, हम अब सिलेक्शन की है, अब 2 स्पिनर डाल दिए, 2 हमने जो है वो फास्ट डाल दिए, रेगुलर स्पिनर डाल दिए न्यूजीलैंड टूर के लिए, जो कि अब बनते थे, जो चैंपियंस ट्रॉफी में बनते थे। ये हमारा सिस्टम है। उनसे फिर सवाल हुआ कि जो है वो कौन सी फेवरेट टीम है। उन्होंने कहा इंडिया जो है वो हॉट फेवरेट लग रही है, ये मतलब कि जो ऑन देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए। इसके बाद मोहम्मद आमिर भी थे उस दरमियान में, मोहम्मद आमिर से भी डिस्कशन हुई जिससे न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल है, कौन फेवरेट हो सकता है। तो उसने कहा कि पर्सनली देखा जाए तो इंडिया इस टाइम फेवरेट लग रही है, मतलब ऑन पेपर देखा जाए। लेकिन अगर मेरी दिल की बात पूछें, अगर मेरी फेवरेट टीम वो न्यूजीलैंड है। जिस तरह का उनका कम्बिनेशन है, जिस तरह की उनकी फील्डिंग है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, तो वो इंडिया को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। और हमें भी पता है कि न्यूजीलैंड जिस अंदाज से खेला इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ट्राई सीरीज के अंदर, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह का उनकी टीम का कम्बिनेशन है, तो देखने तो मैं ये तो यही लग रहा है कि वो जो है वो फेवरेट लग रही है। फिर उनसे बात हुई कि अब आगे आ रही है वनडे T20 फॉर्मेट के अंदर, एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या वापस आएंगे? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, 2 दफ़ा तो हो गया, अब ये कोई खेल तो नहीं है, तमाशा तो नहीं है कि अब दोबारा आप आ जाएँ। तो उन्होंने कहा जो मैंने जितनी क्रिकेट खेली है अच्छी खेली है, लेकिन अब जो है वो यंग्स प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। तो अब अगर जो यंग्स प्लेयरों को मेरिट के ऊपर चांस दिया जाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा वापस आए। तो ये उन्होंने जो बात की है तीनों क्रिकेटर्स ने, मुझे लगता है कि ये इस टाइम तमाम फैंस के जज्बात हैं, तमाम मीडिया वालों को, हर बंदे को हमें नज़र आ रहा है कि हमारी सिलेक्शन के अंदर मसाइल है, हमारे सिस्टम के अंदर मसाइल है, कोई बंदा टिकता नहीं है। हम जो है वो किस एक प्लेयर खेल नहीं रहा उसको बाहर कर देते हैं, जो प्लेयर गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो तो टीम के अंदर है। आपको नाम बेहतर पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों को बेहतर पता है मुझसे क्या हुआ है, हमारे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। और इन तीनों ने जो बात की है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो दुरुस्त बात है। और ये जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर हमारा इस टाइम मजाक बन रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ उनकी सारी बातें जो कि उन्होंने डिस्कस की मीडिया के साथ, उनके क्वेश्चन हुए। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।